दिस इज एस्टेडियो एस्टेका। इस स्टेडियम ने 5 मैचेस होस्ट किए थे फीफा वर्ल्ड कप के। हर मैच सोल्ड आउट था। एवरेज अटेंडेंस भी अबव 80,000 था हर मैच के लिए। दिस इज मेट लाइफ स्टेडियम। इस स्टेडियम ने 8 मैचेस होस्ट किए थे फीफा वर्ल्ड कप के। अगेन दिस ऑल्सो हैड द सेम स्टोरी। इस स्टेडियम में एवरेज ऑक्यूपेंसी वॉज ओवर 70,000 फॉर दिस 8 मैचेस। एंड यही स्टोरी थी बाकी स्टेडियम्स की। सोफी स्टेडियम, AT&T स्टेडियम, हर स्टेडियम सोल्ड आउट था एंड एवरेज ऑक्यूपेंसी वॉज समवेयर क्लोज टू 60-70,000। एंड इन सारे स्टेडियम्स का अगर मैचेस का आप टोटल कर दोगे तो फीफा ने अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन टिकट्स बेचे। एंड ये टिकट सेल्स लीनियर भी नहीं थे, हर एक टिकट के ऊपर डायनामिक प्राइसिंग एप्लीकेबल था। एंड ये तो सिर्फ नॉर्मल टिकट सेल्स की बात है, इसके अलावा रीसेल टिकट्स भी हैं जिसमें फीफा ने हर एक टिकट पे बोथ फ्रॉम सेलर एंड बायर 15% कमीशन चार्ज किया है। एंड ये सिर्फ नॉर्मल टिकट सेल्स भी नहीं थे, राइट। इन टिकट सेल्स के साथ फीफा ने हॉस्पिटैलिटी पैकेजेस भी बेचे एट अ वेरी हाई प्रीमियम वैल्यू। एंड इट इज एस्टिमेटेड कि फीफा ने इन टोटल ये सारे टिकट सेल्स, री टिकट सेल्स, हॉस्पिटैलिटी पैकेज सेल करके दे हैव मेड ओवर $3 बिलियन। एंड इसके ऊपर से ये लोग जो स्टेडियम में गए थे दे हैड टू डील विद समथिंग वेरी अनोइंग जो इस बार ही इंट्रोड्यूस हुआ था। हर मैच के बीच में 2 बार प्लेयर्स को एक अचानक से 3 मिनट का ब्रेक दिया जाता था। एंड इन 3 मिनट के ब्रेक्स में देयर वॉज फ्लडिंग ऑफ एड्स। हर ब्रॉडकास्टर ने एक अपॉर्चुनिटी ली थी कि इन 3 मिनट्स में जितने चाहे एड्स उतने दिखा दे। अब इन एड से फीफा डायरेक्टली कुछ नहीं कमाता, राइट। फीफा का टारगेटिंग एड्स में नहीं है, दे डोंट सेल एनी एड्स। बट इन एड्स के सहारे फीफा ब्रॉडकास्टिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बना देता है। फीफा ब्रॉडकास्टर्स को ऐड दिखाने के लिए बहुत अच्छे तरीके अपनाता है। फॉर एग्जांपल वो मैचेस बड़े कर देता है। जो टूर्नामेंट में 64 मैचेस होते थे उसको 100 मैचेस का बना देता है। जहाँ मैचेस रफली 90 मिनट्स में एक सेशन 45 मिनट्स का होता था उसमें 25 मिनट के 4 सेशन कर देता है। It breaks the match overs almost in 4 quarters, and I think it changes the characteristic of the match more than I thought. Yeah. There is no need for a third place match, but वो एक extra match gives extra opportunity to show ads. तो फीफा क्लेवरली दे मेक द पॉट वेरी स्वीट फॉर ब्रॉडकास्टर्स टू बाई दिस राइट्स। नाउ क्योंकि आपके एड्स दिखाने के मौके ज़्यादा हैं, आपके लिए ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स वेरी वैल्यूबल हो जाते हैं। एंड इसीलिए फीफा ब्रॉडकास्टिंग में बहुत हाई प्रीमियम कमाते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड कि फीफा हैज़ मेड ओवर 4 बिलियन जस्ट बाय सेलिंग द ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। बट जहाँ फीफा एड्स नहीं बेचती वहाँ वो एड्स के बहुत क्लोज एक चीज़ बेचती है विच इज स्पॉन्सरशिप। फीफा जनरली स्पॉन्सरिंग के लिए टीयर्स रिलीज करती है। से एग्जांपल, राइट, जो उनका सबसे प्रॉपर टीयर 1 स्पॉन्सरशिप है, दे आर ग्लोबल स्पॉन्सर्स। इसमें ही आते हैं एडिडास, कोका कोला, ये एक्सक्लूसिव स्पॉन्सरशिप्स राइट्स है जो वो पूरे अगले वर्ल्ड कप तक देते हैं। एंड इसमें प्लेयर्स को वो अपने कमर्शियल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं फीफा का ब्रांड नेम। बट इसके अलावा फीफा हैज़ अ होल पिरामिड ऑफ स्पॉन्सरशिप जहाँ पे वो असली पैसे बनाते हैं। फीफा के पास रीजनल लेवल पे स्पॉन्सरशिप है जहाँ पे एयरबीएनबी, ये सब क्लब्स रीजनली प्रमोट करते हैं फीफा का नाम लेके। दे हैव स्पेसिफिक टूर्नामेंट स्पेसिफिक स्पॉन्सर, से एग्जांपल मैकडी, ABN वेब, ये सब टूर्नामेंट स्पेसिफिक स्पॉन्सर है। दे आर ओनली स्पॉन्सरिंग टिल द टूर्नामेंट इज देयर। एंड अगर सुपर लेवल स्पॉन्सर्स, रीजनल लेवल स्पॉन्सर्स, टूर्नामेंट लेवल स्पॉन्सर्स कम हो जाते हैं तो फीफा ऑल्सो हैज सिटी वाइड स्पॉन्सरशिप। तो सिटी में प्रमोट अगर आप फीफा नाम यूज़ करना चाहते हो तो यू हैव टू गेट दैट सिटी लेवल स्पॉन्सरशिप। एंड दिस इज द हिडन कैश काउ ऑफ फीफा। इट इज़ एस्टिमेटेड कि फीफा ने इन स्पॉन्सरशिप डील से रफली अराउंड 2 बिलियन कमा लिया है, which is unprecedented. It is so granular, so small, so nuanced for them to able to carve up a system जहाँ से वो इतना रेगुलरली कैश फ्लो बना। एंड ये सारा जो भी प्रॉफिट आ रहा है लीगली फीफा इज़ एबल टू ओन मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि वो कोई एसेट यहाँ पे ओन नहीं करते, राइट। फीफा डज नॉट ओन एनी ऑफ द स्टेडियम्स विच दे आर बिल्डिंग, इन जिसमें वो मैच हो रहा है उसमें उनका कोई राइट नहीं है। फीफा प्लेयर्स को भी ओन नहीं करता, फीफा जस्ट लीजेस देम प्लेयर्स फॉर देयर क्लब्स। टेक्निकली हर एक प्लेयर अभी भी अपने क्लब के पेरोल पे ही होता है, बस उसके जो वीकली वेजेस होते हैं वो फीफा पे कर रहा होता है उस पीरियड में जब वो अपने कंट्री के लिए खेल रहा होता है। सो एंड क्योंकि वो एक नॉन प्रॉफिट करके रजिस्टर्ड है, इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स जस्ट एन एसोसिएशन, दे आर एबल टू गेट वेरी ह्यूज टैक्स ब्रेक। दिस मेक्स फीफा अ इकोनॉमिक बिजनेस मास्टर क्लास।